नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको टोटल ज्ञान में। आज दोस्तों हम अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में जानेंगे, जो एक 20th सेंचुरी के महान वैज्ञानिक थे और जिन्होंने E=mc² इक्वेशन की मदद से पूरी दुनिया में अपनी लहर उठा दी। और आइए हम इनके पूरी बायोग्राफी जानेंगे डिटेल में इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन दोस्तों मार्च 14 1879 को सिटी ऑफ उम्ल, जो किंगडम ऑफ वुटेंबर्ग में था, और इसे जर्मन एम्पायर भी कहते हैं। तो इधर ये जन्म लेते हैं और इनके पेरेंट्स थे हर्मन आइंस्टाइन और पॉलाइन कॉच। तो ये मिडिल क्लास ज्यूइश फैमिली थे। तो दोस्तों इनको बचपन से ही साइंस में क्यूरियोसिटी था और साइंस में बड़े अच्छे थे। तो जब ये 5 साल के थे तो इनके पेरेंट्स ने इनको कंपास गिफ्ट किया था। और इसे पहली बार देखकर आइंस्टाइन को आश्चर्य हुआ था कि ये कंपास के नीडल हर वक्त हर समय नॉर्थ को ही क्यों पॉइंट करता है और ये कैसे होता है। तो बाद में इनको इसके पीछे का साइंस पता चलता है, तो उनको बड़ी खुशी होती है और इसी के साथ ही साइंस और इनका रिश्ता स्ट्रांग होते जाता है। बाद में दोस्तों जब आइंस्टाइन स्कूल की पढ़ाई शुरू करते हैं, तब इनका टीचर्स बोलते थे कि ये अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत आलसी है और पढ़ाई नहीं करते हैं और बात नहीं सुनते हैं टीचर्स की, ये डिस्टर्ब करता है क्लास को, ऐसे कहते थे उनके टीचर्स। लेकिन आइंस्टाइन के मुताबिक असल में आइंस्टाइन को पढ़ाई में कुछ फ़र्क नहीं लगता था और ये बड़े अच्छे थे पढ़ाई में। लेकिन उनको एजुकेशन सिस्टम जो था, तब के समय जर्मनी में ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम ही चलता था, तो ये परेशान कर देता था उनको। और सिलेबस उतना डिज़ाइन नहीं था, करिकुलम उतना डिज़ाइन नहीं था, टीचर्स उतने एक्सपीरियंस नहीं थे। तो इनको स्कूल के समय में बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस की सामने करनी पड़ी और कैसे भी करके अपने हार्डवर्क कंटिन्यू करते हुए वे स्कूल की पढ़ाई ख़त्म करते हैं और बाद में कॉलेज की पढ़ाई शुरू करते हैं। बाद में दोस्तों ये ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज से, जो ज्यूरिच स्विट्ज़रलैंड में है। और इनको पेटेंट एग्जामिनर का काम मिलता है स्विस पेटेंट ऑफिस में, जो उसी स्विट्ज़रलैंड में बर्न नामक सिटी में है। तो तब से ये साइंस को सीरियस लेकर उधर काम करना शुरू करते हैं साइंस के क्षेत्र में। तो इसके बाद ये 1905 में 4 आयरन करने वाले पेपर पब्लिश करते हैं, जिसमें मौजूद था एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और जो साइंस का फिज़िक्स का लॉज के संबंधित है। और इसी के साथ ये स्पेस टाइम और एनर्जी में भी पेपर्स पब्लिश करते हैं। तो इसी पेपर्स में था एक वो दुनिया का फेमस एक इक्वेशन जो है E=mc²। तो इनके बाद ये फेमस हो जाते हैं पूरे दुनिया में इसी इक्वेशन के मदद से। और मॉडर्न साइंस का जो पार्ट आता है फिज़िक्स, तो मॉडर्न फिज़िक्स का फाउंडेशन भी बन जाता है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इसके मदद से। और बाद में इनको ये फिर 1915 में एक और पेपर पब्लिश करते हैं, जो था थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। तो ये थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी का जो पेपर था, उसी को एक्सटेंड करके थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी पब्लिश करते हैं। उसका ही जो आइडिया था उसको थोड़ा एक्सपेंड कर देता था ये पब्लिश्ड पेपर। तो ये था दोस्तों एल्बर्ट आइंस्टाइन की कंट्रीब्यूशन साइंस के क्षेत्र में। अभी उनका हम पर्सनल लाइफ के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 2 बार शादी की। उनके पहले शादी 1903 में मिलेवा मैरिज से हुई थी और 1919 में डाइवोर्स के पहले उनको 2 बेटे थे, हंस एल्बर्ट और एडॉर्ड के नाम से।
और ये 1919 में आइंस्टाइन ने अपनी दूसरी पत्नी एल्सा लोवेंथल से शादी करते हैं, जिसके साथ वह 1936 में अपनी मृत्यु तक रहे। आइंस्टाइन का परिवार जीवन जटिलता, अपने बच्चों के साथ उनके संबंधों में चुनौतियाँ थी, विशेष रूप से एडवर्ड जो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ा रहे थे। इन चुनौतियों के बावजूद आइंस्टाइन को अपने परिवार में आराम और समर्थन मिला, खासकर अपने करियर और निजी जीवन से कठिन समय के दौरान। एल्बर्ट आइंस्टाइन शांति और नागरिक अधिकारों के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने शांति सुनिश्चित करने के लिए विश्व सरकार की वकालत करते हुए साम्यवाद और फासीवाद के खिलाफ बात की। आइंस्टाइन मानवीय कार्यों में भी सक्रिय रूप से शामिल थे। उन्होंने जेरूसलम में जो हिब्रू यूनिवर्सिटी की स्थापना का समर्थन किया और इसके लिए धन जुटाया। उन्होंने अपने मंच का उपयोग भेदभाव के खिलाफ बोलने के लिए किया, जिससे वे न केवल एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक बने बल्कि सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों के लिए एक प्रतिबद्ध कार्यकर्ता भी बने। बाद में दोस्तों ये जो 1905 में अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में एक पेपर पब्लिश किए थे, तो इसके लिए इनको 1921 में नोबेल प्राइज़ पुरस्कार मिलता है और इसको सम्मानित किया जाता है। और इसके साथ ये E=mc² इक्वेशन के साथ सबसे बड़े और प्रभावशाली वैज्ञानिकों में से एक के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत करते हैं। और 20वीं सदी का नोबेल पुरस्कार ने थियोरेटिकल फिजिक्स में उनके अभूतपूर्व योगदान और ब्रह्मांड की हमारी समझ पर स्थायी प्रभाव को मान्यता दोहराता है। और इसके साथ आइंस्टाइन की काली रात तो शुरू हो जाते हैं और अप्रैल 18, 1955 को प्रिंसटन न्यू जर्सी में 76 ईयर को ये अपने सांस त्याग कर देते हैं। और इनके साथ ये अपनी जो कार्य किए थे साइंस के क्षेत्र में और साथ ही साथ सिविल राइट्स को दुनिया में लाने के लिए कितने अभूतपूर्व कंट्रीब्यूशन दिए थे, उनको पीछे छोड़ते हुए इस 21st सेंचुरी के जो यंग यूथ है उनके लिए इंस्पिरेशन बन जाते हैं। और साथ ही साथ ये अभी भी दुनिया के महान वैज्ञानिकों में से एक के रूप में अपनी कंट्रीब्यूशंस पीछे छोड़ते हैं। तो कैसे लगा आप सभी को हमारे वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो और आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए टॉपिक कमेंट में लिखना है और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन रखो। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।